प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड बच्चों नोट किया जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड बोलिए या इलेक्ट्रोवैलेंट, दोनों एक ही चिड़िया का नाम है बच्चों। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है ना। अब कहता है प्रॉपर्टी से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे तो बच्चों हम लोग देख चुके हैं है ना, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता कैसे है, इसमें कौन बॉन्ड एग्जिस्ट होता है। तो कहता है कि इसमें जो है बच्चों एक केटायन होता है ना? और एक जो होता है बच्चों एनायन होता है, जैसे क्लोरीन। ये दोनों गैसियस फॉर्म में होता है। अब देखिए प्लस और माइनस है तो स्वाभाविक है कि दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, यानी Na प्लस और Cl माइनस, और ये दोनों के बीच फोर्स होगा है ना। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। और ये दोनों जो है बच्चों सॉलिड स्टेट में फॉर्म हो जाता है, सॉलिड। इसी का बच्चों हम लोग जो है प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में देखेंगे आयनिक फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स are hard, crystalline and brittle। पूछेगा क्यों? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी तुरंत देखें कि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट होता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दूसरा है बच्चों आइसोमॉर्फिज्म। इसको समझिएगा है ना। इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है टू कंपाउंड्स आर said to be isomorphic if they have similar number of electron, that is similar configuration of their cation and anion। अब बच्चों इसको पहले समझिए। कहता है कि इसमें दो कंपाउंड है, जैसे है NaF सोडियम फ्लोराइड है ना, दूसरा है MgO। अगर इसका डिसोसिएशन करते हैं तो Na पर प्लस होगा, F पर माइनस होगा, Mg +2 होगा, O पर -2 होगा है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सोडियम 11 नंबर पर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8। फ्लोरीन 9 नंबर पर है, एक इलेक्ट्रॉन को लिया यानी 2 8। इसमें भी देखिए मैग्नीशियम 12 नंबर पर है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया 2 8। आइए ऑक्सीजन 8 नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया 2 8। अब देखिए पहले तो ये दोनों कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, उसके बाद इसमें जो केटायन और एनायन है
इसमें भी केटायन का 2 8 है, एनायन का 2 8 है, 2 8 है, 2 8 है, 2 8। ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमॉर्फिक कहेंगे। इसके बाद इसी में लिखेंगे दे हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दोनों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा बच्चों सिमिलर होगा। बच्चों इसको छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी। तो कहता है आयनिक कंपाउंड का 2-3 रूप होता है बच्चों, एक सॉलिड स्टेट, दूसरा एक्वस सोल्यूशन। तो कहता है कि सॉलिड स्टेट में अगर है, सॉलिड स्टेट में अगर है तो ये क्या होगा, बैंड कंडक्टर। बैंड कंडक्टर पूछेगा क्यों बैंड कंडक्टर होगा, तो कहता है केटायन और एनायन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से स्ट्रांगली क्या होता है, बॉन्डेड होता है। तो पूछेगा क्यों, तो ड्यू टू द स्ट्रांगली बॉन्डेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बच गया फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड और एक्वस। एक्वस ये दोनों में बच्चों क्या होता है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, क्योंकि ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। कहता है इसको वाटर में अगर डिजोल्व कर दीजिएगा तो डिजोल्व करने के बाद वो जो बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो ब्रेक कर जाएगा, है ना, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री हो जाता है। अब ऑर्डर की बात करें तो एक्वस जो है बच्चों सबसे ऊपर है, इसके बाद जो है फ्यूज्ड स्टेट है, इसके बाद सॉलिड स्टेट है। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा क्या है, वेरी हाई, वेरी हाई। पूछेगा क्यों, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहता है कि कोई भी सॉलिड, कोई भी यानी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत सारा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे या लेंगे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसके बाद सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में जो है बच्चों कंप्लीटली घुलनशील, या पोलर सॉल्वेंट कर दीजिए, पोलर सॉल्वेंट। आज जो है बच्चों यहीं तक, लेकिन ये जो है सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, है ना, उसको जरूर देखिएगा। इसी के साथ बच्चों